बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैपेसिटर क्या काम करता है। कैपेसिटर क्या काम करता है? इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। जैसे आप सब जानते हैं कि किसी स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पर क्या होगा, हमारी अप्लाइड की हुई एनर्जी जो है वो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। इसी तरह जो भी चार्ज हम कैपेसिटर को देते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं यहां पर। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमने दो प्लेट ली है, ठीक है। वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अदर इज नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब देखिए, इस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं तो शुरुआत में क्या होता है, जैसे ही हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, देखिए यहां पर जब चार्ज, यहां पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तब क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर प्लस और माइनस चार्ज जो है वो आइदर प्लेट्स पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर ये कितना डिफिकल्ट है। ये जो प्लस चार्ज है ये मूव होना चाहता है टुवर्ड दिस प्लेट, यहां ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी वजह से क्या होगा, यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। सो वी हैव टू मूव दिस चार्ज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन, राइट। इस चार्ज को हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट मूव कराना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम वर्क ऑन इट, राइट। हमें यहां पर वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और जो ये वर्क है, राइट, ये जो वर्क है यही हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? जो हम कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग फॉर्म की तरह स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और जब हमें वो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है तब हम क्या करते हैं, उस कैपेसिटर के टर्मिनल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वोल्टेज आप ले लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं थ्योरी को। सपोज at any time t, small charge moves against force of repulsion, right, force of repulsion। अगर फोर्स ऑफ मूव कराना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तब क्या करना पड़ेगा, देखिए सम वर्क नीड टू बी अप्लाई ऑन इट, राइट। हमें कुछ ना कुछ उसके ऊपर वर्क लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, वो जो स्मॉल चार्ज है उसके लिए स्मॉल वर्क हमारे लिए होगा, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, dw लिख रहे हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, यहां पे वर्क इज इक्वल टू हमारे लिए क्या होगा, q इंटू वी होगा। यहां जो चार्ज है वो क्या चार्ज है, dq चार्ज है। स्मॉल चार्ज क्या है हमारे लिए, ये स्मॉल चार्ज जो है वो dq अमाउंट ऑफ चार्ज है। देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जिसे हम मूव करा रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज v इंटू dq, राइट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला v इंटू dq हो जाएगा। चलिए ये बात हमें पता है। अब एक बात हम जानते हैं, दैट इज वर्क डन dw इज इक्वल टू, ये जो पोटेंशियल है v पोटेंशियल, ये हमारे लिए क्या होगा, पोटेंशियल इज, इट इज q बाई, देखिए यहां पर पोटेंशियल जो है वो q बाई सी हो जाएगा। तो यहां पर हमें फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल कितना होगा, q बाई सी इंटू डी क्यू हो गया। तो हमने वर्क डन निकाल लिया टू मूव स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर? मान लीजिए हमें टोटल वर्क डन यहां पे फाइंड करना हो, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए टोटल वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर, to charge a capacitor up to q कूलम, राइट। कितना चार्ज करना है, चार्ज अप टू q कूलम अब तक मुझे चार्ज करना है। तो देखिए क्या होगा, उसके लिए टोटल वर्क डन w होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन होगा, राइट। देखिए अब मुझे इसे चार्ज करना है टू द q कूलम, देखिए फ्रॉम 0 कूलम टू q कूलम मुझे चार्ज करना है। तो मैं dw की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, इट इज q बाई सी इंटू इट इज डी क्यू। क्लियर? अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, क्या होगा यहां पर,
देखिए 1/c कॉमन हो जाएगा, राइट। तो यहां पर 1/c कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन में q खाली बचेगा तो क्या आएगा, इट इज q²/2, राइट, 0 to q, ये फॉर्म हमारे पास आएगा। क्लियर? चलिए ये हमने देख लिया। अब इसे अगर हम सॉल्व करें आगे तो क्या होगा, देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू, देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट q² है, लोअर लिमिट 0 है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट लिखेंगे, इट इज q²/2c। देखिए ये मिल गया हमें वर्क डन। तो इस पर से हम सीधे कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज क्या होगा, देखिए इट इज U इज इक्वल टू, यही है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, q/2c, राइट। q जो फॉर्म है उसे हम जानते हैं, q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, CV लिखते हैं, राइट। अगर q इज इक्वल टू CV लिख देंगे तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा, देखिए हाफ ऑफ CV² बन जाएगा, राइट, ये फॉर्म हमें मिलेगा। और आप यहां पर देख सकते हैं V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम ये कैसे लिखा है, Q इज इक्वल टू CV के ऊपर से लिखा है। अगर यहां पर Q की जगह CV रख देंगे तो C² V² आ जाएगा, तब एक C नीचे वाले के साथ कैंसिल होकर यहां पर CV² आ रहा है, राइट। और आप यहां पर देख सकते हैं CV यानी Q भी होता है, तो आप यहां पर एक CV ले लें इंटू V ले लें, तो ये फॉर्म क्या बनेगा, हाफ ऑफ Q इंटू V बनेगा। तो ये हुए हमारे लिए सारे जो फॉर्म हैं जिसे हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के इक्वेशन हमें यहां पर मिल गए, ठीक है। तो ये हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। चलिए अब इसी तरह के एक दूसरे फॉर्म को हम देखेंगे फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए यहां पर हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाल लिया, ये इक्वेशन है, हमें यह याद रखना है, ठीक है, ओके। अभी आप देखिए यहां पर एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कैपेसिटर कैसे लिखेंगे, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कैपेसिटर of area A, plate area A and separation distance D is क्या होगा, देखिए एनर्जी U इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, हाफ ऑफ CV² लिखते हैं, ठीक है। वहां पर कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट के लिए क्या होगा, देखिए पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा, ε0 A/D होगा इंटू V², ये इक्वेशन हमें पता है ऑलरेडी, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ε0 A/D होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, अगर मैं इस टर्म में इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो यहां पर मैं इसे रीअरेंज में कुछ ऐसे करता हूं, देखिए ε0 मैंने A के साथ D को मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी D² हो जाएगा, देखिए ऊपर नीचे D मल्टीप्लाई किया है मैंने इस जगह, तो ये टर्म ऐसे दिखेगी इंटू V²। अब देखिए इसे मैं रीअरेंज करूंगा तो हाफ ऑफ ε0 AD इंटू V²/D², ये फॉर्म बन जाएगा, या आप इसे कह सकते हैं V/D होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर ये एनर्जी इज इक्वल टू हमें मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आप यहां पर इस टर्म पर गौर कीजिए, ये जो टर्म है एरिया इंटू डिस्टेंस है, देखिए एरिया ऑफ प्लेट इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, क्लियर, जैसे हम डिस्टेंस कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो ये जो है क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तब आप इसे सिंपली क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू हाफ ε0 इंटू ये टर्म जो है क्या बन गई, वॉल्यूम बन गई आपके लिए, राइट, इंटू यहां पर देखिए V/D है, राइट, तो ये V/D होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर एक्सक्यूज हम क्या लिखेंगे, दैट A इंटू D इज इक्वल टू वॉल्यूम, क्लियर। अब आप देखिए यहां पर ये टर्म क्या होगा, इसे हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी, क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी, बराबर समझिए, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू U बाय वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम हो जाएगा, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं हम, राइट। इज इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ ऑफ ε0, ये जो टर्म है ये हो जाएगा E², कैसे, देखिए यहां पर हम जानते हैं
पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, ED होता है। मतलब यहां पर V बाई डी जो है, V बाई डी वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू E हो जाएगा। इस वजह से यहां पर E स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे लिए एक नया फॉर्म मिला, एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट, विच इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, राइट। इस इक्वेशंस को भी हमें बराबर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। देखिए ध्यान से, मैं इसे रब कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। देखिए अब हम लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी, दैट इन सीरीज सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज Q इज मींस चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। हमने पिछले वीडियो में देख रखा है, सारे कैपेसिटर्स में से सेम चार्ज पास होता है। मतलब हम क्या कहेंगे, इन सीरीज Q इज कांस्टेंट। तब आप क्या लिखेंगे, देखिए टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू, इक्वेशन आपको पता है, इट इज हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C। ये फॉर्म है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है, Q स्क्वायर बाई 2C, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, राइट। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पर Q कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, C चेंज हो रहा है, ये टर्म चेंज हो रही है। तब देखिए यहां पर ये जो टर्म है, इसे हम थोड़ा रीअरेंज करें तो ये हमें कुछ ऐसे दिखेगा, Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई C दिखेगा, राइट। अब ये जो 1 बाई C है, ये आपके लिए क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन सीरीज। इक्विवेलेंट, अब हम सब जानते हैं इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है सीरीज में, उसे हम क्या लिखेंगे, इट इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू n टाइम्स, राइट। अब आप यहां पर देख लीजिए, इसे हम अगर लिखे तो क्या होगा, इट विल बी Q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाई 2C2, राइट, प्लस Q स्क्वायर बाई 2C3 अप टू सो ऑन। तब ये क्या बना आपके लिए, देखिए यहां पर ये टर्म क्या बना आपके लिए, देयरफॉर इट इज, ये जो टर्म है ये है एनर्जी स्टोर्ड इन वन कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन। तो एनर्जी स्टोर जो है सीधे एडिटिव फॉर्म में आपको दिख रहा है, एडिशन फॉर्म में आपको दिख रहा है, राइट। तो ये बात हमने की सीरीज के लिए, राइट। चलिए इसी तरह अब ये बात हमें याद रखनी है कि सीरीज में जो एनर्जी है वो एडिटिव फॉर्म में ऐड होगी, राइट। सारी एनर्जी का टोटल समेशन जो आप करेंगे वो आपको टोटल एनर्जी ऑफ द सर्किट दे देगी, क्लियर। चलिए इसी तरह से हम फाइंड करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए क्या लिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें कैलकुलेट करना है, ये हमने सीरीज का फाइंड कर रखा है, ठीक है, सीरीज का हमने फाइंड किया। अब हम पैरेलल के लिए देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो इन पैरेलल, पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, देखिए इन पैरेलल पोटेंशियल इज कांस्टेंट, राइट। V जो है वो कांस्टेंट होता है, सारे कैपेसिटर में से सेम पोटेंशियल पास हो रहा होता है पैरेलल के अंदर। तब आप इक्वेशन क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू U इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, इट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ये जो V है वो पोटेंशियल है, वो कांस्टेंट है हमारे लिए, हमने लिखा है पैरेलल में कांस्टेंट है। मतलब आप इसे अरेंज करें तो इट इज V स्क्वायर बाई 2 है, ऐसा फॉर्म होगा। और ये जो C है वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट हम कैसे लिखते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट इट इज C1 प्लस C2 C3 एंड सो ऑन, राइट। अब आप देखिए यहां पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, इट इज हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C3 V स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तब देखिए ये जो फॉर्म है ये क्या हुआ आपके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, वन कैपेसिटर, इट इज सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर। मतलब आप इसे सिंपली क्या लिखेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन, राइट। तो बच्चों एक बात बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखनी है कि
सीरीज और पैरेलल दोनों में ही एनर्जी स्टोर्ड जो होगा वो एडिटिव मैनर में होगा, सिंपली एडिशन मैनर में होगा, राइट। दोनों में हमें सेम इक्वेशन देखने को मिल रहा है, विच इज u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू n टाइम्स। क्लियर? चलिए